पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। भारत सरकार ने ये समिति बनाई है। समिति इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देगी। तो एक देश एक चुनाव पर सरकार ने एक समिति बनाई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ हम जानते हैं कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल ये ट्वीट किया था, जिसके माध्यम से ये जानकारी मिली थी संसद सत्र का। और विपक्षी सांसद नेता ये कयास लगा रहे हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर कयास उनके दिमाग में चल रहे थे। बहरहाल अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, बताएं पूरी खबर। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि भारत सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे और ये बताया गया कि ये समिति सभी लोगों से बातचीत करेगी, चर्चा करेगी किस तरह से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक सूत्रों की ओर से ये जानकारी नहीं दी गई कि क्या इस समिति के जिम्मे कोई एक ड्राफ्ट बिल बनाने की बात कही गई है या फिर इस तरह की बात हो कि इस समिति के सुझाव के आधार पर ऐसा बिल बने कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो सके और ये बिल इसी विशेष सत्र में लाया जा सके, जो कि 18 तारीख से शुरू हो रहा है। तो ये जानकारी भी सरकार की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन अभी इतना ही बताया गया है कि एक समिति बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जिसका काम ये होगा कि वो सभी जो स्टेक होल्डर्स है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विभिन्न राज्य सरकारें हैं, इन सबसे बातचीत करके पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करके अपनी रिपोर्ट दे। हम जानते हैं कि ये काम जो है काफी कठिन है, क्योंकि इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना आवश्यक है, क्योंकि जो पार्टियां विपक्ष में हैं, जिनकी सरकारें राज्यों में हैं, वो ये नहीं चाहेंगी क्योंकि विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा हो। कई ऐसी राज्य सरकारें हैं, कई विधानसभा है जिनका कार्यकाल आपको छोटा करना पड़ेगा और कई कार्यकाल को आपको बढ़ाना होगा। तो क्या इसके लिए राजनीतिक सहमति बन सकती है, नहीं बन सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इसके पीछे सोच ये है कि चूंकि रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उनको पार्टी की जो राजनीति है इससे ऊपर उठ करके माना जाएगा और यही कारण है कि वो एक सहमति बनाने में शायद सक्षम हो और यही कारण है कि उन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी गई। जी अखिलेश जी, जो समिति बनी है, ये टाइमिंग एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 3 महीने की दूरी पर ही है 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 8 महीने की दूरी पे है लोकसभा के चुनाव। ऐसे में इस टाइम पर इस फैसले को लिए जाना कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनेगी, ये टाइमिंग एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। अभी अगर आप इस पर आगे जाएं और एक हाइपोथेटिकली अगर सोचे भी कि क्या एक साथ चुनाव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मान लीजिए आप लोकसभा के चुनाव के साथ जो कि अप्रैल मई में होने जा रहे हैं, क्या आप ये हो सकता है कि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है इनको आप थोड़ा आगे बढ़ा दें और उनके साथ ही लोकसभा के चुनाव कराएं, क्योंकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। इसके साथ ही अगले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होने, क्या उनको एडवांस किया जा सकता है लोकसभा चुनाव के साथ? ये भी एक फैसला है जो बीजेपी को लेना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में और हरियाणा दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो पहला चरण एक राष्ट्र एक चुनाव का ये हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव के साथ ये 5 राज्य और साथ ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और महाराष्ट्र और हरियाणा, ऐसे करके आप कम से कम 10 राज्यों के चुनाव अगले साल के लोकसभा चुनाव के साथ करा सकते हैं। तो एक तो ये संभावना बनती है। इसके बाद अगला ब्लॉक आपका ये हो सकता है कि 2.5 साल बाद 3 साल बाद आप एक बार फिर से चुनाव कराएं, जिसमें कि जो बाकी राज्य छूट गए हैं उनके भी चुनाव आप साथ साथ करा ले। तो ये 2 चरणों में कम से कम ये संभावना है। एक चरण में तो ये संभावना नहीं दिखती, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, पिछले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव हुए। तो ऐसे में जिन विधानसभा का कार्यकाल अभी काफी लंबा बचा है, उनको तो भंग करके आप एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। तो इसीलिए मैंने जैसा कहा है कि ये एक बहुत जटिल विषय है, इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है और इसीलिए इस काम की जिम्मेदारी जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने भी इस तरह की एक्सरसाइज की है और भी कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने इस कवायद को किया है कि किस तरह से एक साथ सारे चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई एक ठोस सहमति नहीं बन पाई। दूसरी बात यह कि जहां तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, चुनाव आयोग ये कहता आया है कि वो इसके लिए तैयार है अगर सरकार कहती है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सारे देश में एक साथ चुनाव कराने, तो चुनाव आयोग कहता है कि हम इसलिए तैयार है, हमें 1 महीने का सिर्फ वक्त चाहिए होता है और उस 1 महीने के भीतर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं एक साथ चुनाव कराने के लिए। तो ये एक देखने की बात है कि चुनाव आयोग तो अपनी ओर से तैयार है, लेकिन क्या बाकी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि कल जब ये खबर आई
जया की जी। 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो एक कयास ये भी लगाया गया कि क्या एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सरकार आगे बढ़ रही है, क्या इसके लिए कोई बिल लाया जाएगा। लेकिन जैसे हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान में संशोधन करने के लिए आपको विपक्ष का भी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का सहयोग चाहिए। और आज के जो हालात है उसमें कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि एक साथ जो है लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। ये बात जरूर है कि देश में जो शुरुआत में 1967 तक ऐसा हुआ था कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही बाकी राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब राज्य सरकारें डिसमिस की गई और जब ये क्रम टूटा तो उसके बाद अब ये स्थिति है कि लोकसभा चुनाव के साथ कुछ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, बाकियों के नहीं। जी अखिलेश शर्मा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती भी हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबा, यहाँ पर अखिलेश जी से बात हो रही थी और यहाँ पर वो बता रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर चर्चा होती है तो चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार है। जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियां जहां पर उनकी सरकारें हैं वो इस मत से इतना सहमत नहीं होंगी, और जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है, क्या उसको लेकर बिल आ सकता है और क्या ये प्रैक्टिकल होगा कि चुनाव आयोग कई राज्यों में, हम जानते हैं जब छोटे राज्य भी होते हैं वहां चुनाव होते हैं तो कई चरणों में कराता है, ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रैक्टिकल रहेगा संघीय ढांचे के लिहाज से भी? बताएं थोड़ा विस्तार से, इसका आकलन करें। देखिए, इस बात की जो है चर्चा काफी दिनों से हो रही थी और प्रधानमंत्री बार बार इस ओर इशारा कई बार कर चुके थे कि एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखने में ये आया है, यदि आप प्रैक्टिकली बात करें तो देश में अब हर हमेशा कहीं न कहीं चुनाव होते रहता है, आचार संहिता लगी रहती है, उसको लेकर के काफी इस पर बहस हुई है। तो प्रधानमंत्री की इस चीज की चर्चा काफी समय से करते रहे थे। अब जब ये कमेटी बनाई गई है तो इसका लगता है कि अब इस बारे में सरकार जो है काफी गंभीर है। रही बात जो मॉडलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको करने के लिए एक आम सहमति बनानी जरूरी होगी और वो आम सहमति बनाने के लिए सभी पार्टियों का साथ आना जरूरी होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है। आप यदि इसके पक्ष में बहस करें तो शुरुआत के समय में ऐसा होता रहा था कि जब शुरू में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते थे, लेकिन उसकी जो है कुछ प्रैक्टिकली दिक्कत भी है। अब यदि ऐसा होता है तो क्या अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं क्या वहां पर की विधानसभा भंग कर दी जाएगी, क्या वहां पर फिर नए सिरे से चुनाव होंगे? इन सब चीजों को लेकर के इस पर एक आकलन करना जरूरी है। इसलिए ये जो समिति बनाई गई है, ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद क्या इतने कम समय के अंदर, क्योंकि अब जो स्थिति बनी है उसमें लोकसभा के चुनाव अगले साल ही होने हैं, तो ऐसे में क्या वो समिति इतनी जल्दी रिपोर्ट देगी, क्या सरकार आम सहमति इस पर बना पाएगी? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सभी दलों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए लोकसभा में भी और राज्यसभा में, तो सब दलों को इकट्ठा करके इस पर एक साथ लाना और उस पर आम सहमति बनाना एक सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण एक काम होगा। और क्या सरकार ये कर पाएगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी अखिलेश जी, यहाँ पर जो संसद के विशेष सत्र को लेकर बार बार कयास लग रहे हैं, क्या इससे संबंधित, क्योंकि अब समिति अगर फॉर्म हो गई है, रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष होंगे, क्या वो विशेष सत्र वन नेशन वन इलेक्शन की, उस पर कोई चर्चा हो सकती है, संविधान में संशोधन की बात हो सकती है? अखिलेश जी, आपसे ये सवाल है मेरा। जैसा मैंने कहा है कि ये काम इतना आसान नहीं है, ये असंभव तो नहीं कहा जाता, लेकिन काफी मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत व्यापक आमराय बनानी होगी। क्या कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपनी विधानसभा का, अपनी सरकार का टर्म जो है उसको कर्टेल करने के लिए तैयार होंगे, या कुछ ऐसे राज्य होंगे कि क्या उनकी सरकार की जो मियाद जो बढ़ा दी जाए? जाहिर सी बात है कि सब ये चाहेंगे कि उनको ज्यादा समय मिले शासन करने के लिए, लेकिन ये कोई नहीं चाहेगा कि उसका शासन जो उसमें कटौती कर दी जाए। लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति ये है, साफ सी बात है कि इसमें अगर राजनीति के तौर पर आप देखें, फायदे तो इसके बहुत ज्यादा हैं, ये तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो खर्चा है वो खर्चा कम हो सकता है, जो तैनाती होती है सेंट्रल फोर्सेस की वो एक साथ सेंट्रलाइज वे में हो सकती है। ये सारी बातें अपने साथ, और साथ ही ये भी है इसमें है कि अगर आप एक साथ चुनाव कराएंगे तो ये जो रेवड़ियां बढ़ती हैं इसका भी दबाव कम हो सकता है, एक बार में आपको काम करना होगा, तो ये सारे तो फायदे हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी है, वो ये कि क्या विपक्ष से तैयार होगा, क्योंकि
सब ये जानते हैं कि आज की तारीख में जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता काफी आगे है और वो बाकी विपक्षी दलों के नेताओं से काफी आगे हैं। तो जब वो लोकसभा के चुनाव में जाते हैं तो पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द होता है। और पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ रही है। तो क्या विपक्ष चाहेगा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लाभ बीजेपी ले ले अकेले ही, और न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी उसको ये फायदा मिल सके? दूसरी बात ये भी कही जाती है, जो लोग विरोध करते हैं एक साथ चुनाव कराने का, उनकी दलील ये होती है कि अगर आप 5 साल के लिए तय कर देते हैं और अगर बार बार चुनाव नहीं होते हैं तो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। अभी हमने देखा कि चुनाव सिर पर है, तो इसलिए जब महंगाई इतने ज्यादा चरम पर है तो अब जाकर के सरकार ने 200 रुपए में कटौती की है एलपीजी सिलेंडर की। लेकिन अगर यही स्थिति ये होती कि आपको पता है कि चुनाव 5 साल बाद आपको होना है, तो शायद आपको आखिरी 6 महीने में आपको राहत मिलेगी, बाकी 4.5 साल सरकार वही करेगी जो चाहेगी, न केवल केंद्र में बल्कि पूरे देश भर में ऐसा होगा। तो ये भी एक दलील दी जाती है इसके खिलाफ। जहां तक इसको कानूनी शक्ल देने की बात है, देखिए इसमें संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ेगा? वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हर विधानसभा की जो मियाद है वो 5 साल के लिए फिक्स होती है। तो मान लीजिए आप मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, मध्य प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2024 तक है। अगर आप ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ अप्रैल मई में हो, तो आपको मध्य प्रदेश विधानसभा की मियाद जनवरी से बढ़ाकर अप्रैल मई तक करनी पड़ेगी, यानी 4 महीने का कार्यकाल विधानसभा का आपको बढ़ाना होगा और इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा। ये केवल मध्य प्रदेश की बात है। इसी तरह से आपको बाकी सारे राज्य जो है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो या मिजोरम हो, सबके आपको इस तरह से कार्यकाल बढ़ाने पड़ेंगे। क्या इसके लिए वहाँ के विपक्षी दल तैयार होंगे? क्या इस पर एक सहमति बन सकती है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी विपक्षी दल बिल्कुल। बाबा भी हमारे साथ है, लेकिन एक सवाल आप ही से मेरा ये भी है कि ये जो रिपोर्ट पेश करनी होगी, इसकी कोई समय सीमा है, कोई मियाद है, कब तक ये रिपोर्ट पेश करनी होगी जो जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हमें प्रारंभिक जानकारी दी गई है सरकार के सूत्रों की ओर से, लेकिन इसकी क्या मियाद होगी, इस समिति में बाकी सदस्य कौन होंगे, ये समिति किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये आप समझ करके चलिए कि कोई बहुत जल्दी ये काम नहीं होने वाला है। कम से कम ये जो 5 दिनों का विशेष सत्र है, इसमें तो आप इस बारे में कोई भी डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि आपको व्यापक आमराय बनाने की जरूरत है। इसमें 100% आमराय की जरूरत है। इसमें एक भी दल अगर तैयार नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। ये भी समिति के सामने चुनौती है। और जैसा मैंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बार बार पिछले 9 साल में इस बात को कह चुके हैं। कई मौकों पर उन्होंने कहा है कि जो बीच बीच में चुनाव होते हैं, इससे देश के संसाधन व्यर्थ होते हैं, फालतू का खर्चा बढ़ता है, और इसलिए वो एक साथ चुनाव कराने की वकालत कई बार कर चुके हैं। कई सेमिनार बीजेपी की ओर से आयोजित किए गए, कई इस तरह की कवायद भी हुई है, अखबारों में लेख लिखे गए हैं कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, लेकिन कोई एक आम राय इस पर अभी तक बन नहीं पाई है। चुनाव आयोग के बारे में जब देश जाती तो चुनाव आयोग कहता है कि हाँ, हम तैयार है, हमें जब भी कहा जाएगा हम 1 महीने के भीतर ये काम करते हैं। जी जी, मनोरंजन भारती भी हमारे साथ हैं। मनोरंजन, यहाँ पर जैसे कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक आम राय एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी, क्योंकि हम जानते हैं एक तरफ इंडिया गठबंधन बना है, जिसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया सत्ताधारी पार्टी में रही वो भी हमने जाना, और एक तरफ मुंबई में वो बैठक चल रही है और इस बीच खबर ये आती है। तो आपको लगता है ये आम राय इसको लेकर कायम हो पाएगी? काफी मुश्किल है। जैसा कि अखिलेश एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपको विधानसभाओं के कार्यकाल या तो घटाने होंगे या बढ़ाने होंगे, उसके लिए जहां पे जिसकी सरकार है क्या वो तैयार होगी। ये बात अलग है कि अधिकतर जगह अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बाकी क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस की भी सरकारें हैं, तो क्या वो वहां के विधानसभा की अवधि घटाएंगे या बढ़ाएंगे। दूसरी बात है, बीजेपी की रणनीति क्या है, साफ समझने वाली बात है। बीजेपी जो है विधानसभा का चुनाव या कहें छोटा चुनाव भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ती है, तो बीजेपी चाहेगी कि सारा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़े, तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है इकट्ठे कर दिया जाए। दूसरा, जो एक इंडिया गठबंधन की बात आपने कही, तो इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको साथ आना है, लेकिन इंडिया गठबंधन की एक कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि राज्यों में ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो यदि आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराते हैं तो
इंडिया गठबंधन के दलों के बीच जो कंट्राडिक्शन है, जो राज्यों में उनकी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने और लोकसभा चुनाव में साथ आने की बात है, आप उस विरोधाभास को जनता के सामने उजागर करना चाहते हैं, जनता के मन में कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आप यदि साथ कराते हैं तो ये कंफ्यूजन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में एक व्यक्ति को दो वोट डालने होंगे, एक लोकसभा के लिए, एक अपने स्टेट के लिए। तो क्या वो एक लोकसभा में एक अलग ढंग से वोट डालेगा या और विधानसभा में अलग ढंग से वोट डालेगा? तो एक वहां पर कंफ्यूजन पैदा होगा जब एक ही समय में चुनाव होंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के आप कह सकते हैं कि एक रणनीति के तहत जो है इस तरह की बात जो अभी ये समिति बनाई गई है। कल से जब ये खबर आई थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा, तभी से इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब जब ये समिति की बात आ गई है तो अब इस पर एक पूरे देश में डिबेट शुरू होगा। और आपको मालूम है कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये काम उतना मुश्किल भी नहीं कि शुरुआत में ऐसा ही होता था। बाद में जब अलग बाकी स्टेट बने और उसके बाद जब 356 लागू होना शुरू हुआ, उसके बाद स्थितियां बदली, जब कई जगह पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उसके बाद जो है विधानसभा की अवधियां जो है वो छोटी बड़ी होती रही। तो अब इस ढंग की बात के बाद जो एक डिबेट शुरू होगा, उसके बाद क्या स्थिति बनती है, रिपोर्ट कितनी जल्दी आती है, क्या ये इसी बार और सरकार ने यदि समिति अध्यक्षता कौन करेंगे ये साफ हुआ है, लेकिन उस कमेटी में कितने सदस्य होंगे, कौन होंगे, ये अभी कुछ साफ नहीं है। यहाँ पर आखिर में जाते जाते एक सवाल आपसे और कि चुनाव आयोग जो है, क्या वो अपने आप को इस माहौल में, जहां क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, जैसे कि आप पहले बता रहे हैं 1960 के दशक की हम बात करें तब एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसे में कई छोटे राज्यों का भी मैंने जिक्र किया जिसमें कि चुनाव आयोग ने कई चरणों में चुनाव कराए हैं, वहां की सुरक्षा के मद्देनजर, हालात और मौसम के लिहाज से। ऐसे में एक चुनाव पूरे देश में एक साथ कराना क्या प्रैक्टिकल, अगर देखा जाए प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, वो संभव हो पाएगा क्या चुनाव आयोग के लिए भी? ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में अब कई राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव कई चरणों में होते हैं, लोकसभा के चुनाव कई चरणों में होंगे। 1 महीने तक चुनाव वैसे भी होते हैं, तो 1 महीने तक चुनाव होंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे, तो 1 महीना का वक्त रहेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। और दूसरी एक जो आपने बात कही वो एक दूसरा मुद्दा है कि जो जनसंख्या के अनुसार से, तो एक चीज और बातें जो राजनीतिक हल्के में कही जा रही है कि क्या जनसंख्या के आधार पे क्या नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ाई जाएगी, साउथ इंडिया की सीटें कम होगी, इस बात की भी चर्चा है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। तो उस लिहाज से ये एक दूसरा पहलू है, दूसरा मुद्दा है जिस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। और ये भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की सीटें जो है वो 80 से बढ़ के ज्यादा हो गई हैं। और साउथ इंडिया जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ा है, उनकी सीटें जो है जितनी है उतनी ही रह जाएगी या वो वहाँ पे कुछ कटौती कर दी जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो बातें जो जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं, जो राजनीति पे नजर रखते हैं, वो इस बात की चर्चा करते रहे हैं। अब ये कमेटी बना दी गई है, तो अब इस बात पर एक तरह से मुहर लग गई है कि क्या ये जो कवायद की जा रही है ये इसी लोकसभा के चुनाव के समय लागू करने के लिए की जा रही है। ये बात काफी महत्वपूर्ण हो गई है।